साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय राजनीति में फिलहाल बिहार के ऊपर खबरों का केंद्र बना हुआ है, फोकस बना हुआ है। बिहार से नई नई खबरें आ रही हैं। बिहार की राजनीति इधर से उधर गोते खा रही है। कोई कहता है कि शाह और मोदी ने नीतीश कुमार जी को किनारे कर दिया, या उनकी पार्टी दो फाड़ हो गई, या नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से अलग होने का पूरा इंतजाम कर दिया, सिर्फ ऐलान बाकी है, या नीतीश कुमार जी अब के केंद्र की सत्ता बदल देंगे। आदि आदि बहुत खबरें चल रही हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐसे में नीतीश कुमार जी दिल्ली आए और पूरी संभावना थी कि मोदी जी से और अमित शाह जी से मुलाकात होगी। हालांकि सूत्र बताते हैं मोदी जी ने उनको मिलने का समय भी दे दिया था। जो नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंचकर श्रद्धांजलि देने के लिए मनमोहन सिंह जी के घर गए, और वहाँ कितना समय रहे, किससे मुलाकात हुई, कौन वहाँ मौजूद था, ऐसी कोई खबर निकल के बाहर नहीं आ रही। ना ही सरकारी तौर पर आई और ना ही जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उन्होंने कोई ऐसी खबर दी। लेकिन कुछ सूत्र बताते हैं कि जब भी नीतीश कुमार जी मनमोहन सिंह जी के घर गए थे, उस समय कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। अब कौन मौजूद थे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि हाँ, कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। अब मोदी जी के पास तो सारी खुफिया एजेंसी होती है, उन्हें तो पल पल की खबर मिलती है, और उन्हें ये खबर भी मिली ही होगी। मनमोहन सिंह जी के घर से निकलने के बाद में पत्रकार द्वारा पूछने पर नीतीश कुमार जी ने कहा था 4 बजे के बाद में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में पता चला कि नीतीश कुमार जी की जो मीटिंग मोदी जी के साथ फिक्स हुई थी वो कैंसिल हो गई है, और नीतीश कुमार जी वापस आनन फानन में अपनी राजधानी पटना लौट गए। अब उसमें बताया जाता है कि उनकी मुलाकात क्यों कैंसिल की गई, तो उसमें बड़ा राज था। उसमें खबरें तरह तरह की चल रही हैं। कोई कह रहा है कि मोदी जी ने नीतीश जी का अपमान कर दिया, या मोदी जी ने तो नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का ऐलान कर दिया इस मीटिंग को कैंसिल करके। मतलब तरह तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन उसमें विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि मोदी जी ने उस मीटिंग को कैंसिल इसलिए किया कि मोदी जी के पास भी ये खुफिया जानकारी मिली थी कि नीतीश कुमार जी की मीटिंग कांग्रेस के बड़े नेताओं से हो चुकी है, इसलिए उन्होंने मीटिंग को कैंसिल किया कि अब नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए रह क्या गया है। मोदी जी को नीतीश कुमार जी की लाइन का पहले से पता है, अमित शाह जी को भी इस चीज़ का पहले से पता है कि नीतीश कुमार जी का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। पाला बदलने का पहले से रहा है, और वो किस तरीके से पाला बदलते हैं। पाला बदलने से पहले वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, और जब विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आएगी तो उससे पहले उन्हें पाला बदलना ही है, हर हालत में बदलना है। मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों जानते हैं इन बातों को।
लेकिन बीजेपी की कोशिश थी और अभी भी है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार जी को पाला बदलने से रोका जाए, लेकिन बात बन नहीं रही है क्योंकि उसमें कई चीज़ें अब जो डेवलप होकर आ रही हैं। उनमें यह है कि नीतीश कुमार जी जब मनमोहन सिंह जी के घर गए तो वहाँ अकेले गए, जबकि यहाँ दिल्ली में उनके नेता संजय झा, ललन सिंह साथ रहते थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी किसी को साथ नहीं ले गए। इसके अलावा नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी में भी जो सवर्ण लॉबी है या जिन्हें बीजेपी के स्लीपर सेल कहा जाता है, उनको पार्टी ने या नीतीश कुमार जी ने दूर करना शुरू कर दिया है। और उसी तरीके से आरजेडी भी समझ रही है, या नीतीश आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव तो घर पहले से समझते हैं, तेजस्वी यादव भी समझने लगे हैं कि बीजेपी के जो स्लीपर सेल उनकी पार्टी में मौजूद हैं उनको दूर करना ही होगा। और उन्हीं की वजह से बीजेपी बार बार जीत रही है क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ लीक होती हैं। तो ये एक भारतीय राजनीति में एक नई बात विकसित हुई है कि जितनी बहुजन पार्टियों का नेतृत्व है वो इस बात को समझने लगा है कि हर एक पार्टी में बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हुए हैं या आरएसएस के स्लीपर सेल बैठे हुए हैं जो राजनीति को दिशा देते हैं। उसी की वजह से कांग्रेस भी बीजेपी के साथ ही गिनी जाती थी, जिसके बारे में काशीराम साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ, क्योंकि आरएसएस के स्लीपर, हालांकि आरएसएस की पार्टी फिलहाल बीजेपी को माना जाता है, लेकिन कांग्रेस में भी आरएसएस के स्लीपर बैठे हुए हैं जो कांग्रेस को दिशा देते हैं, कांग्रेस की राजनीति को दिशा देते हैं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी एक ही माने जाते हैं और एक ही होते हैं। तो कम से कम बहुजन नेतृत्व या बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनका नेतृत्व इस बात को समझ रहा है और नीतीश कुमार जी भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। अब इसमें कुछ भी पॉजिटिव होने की संभावना नहीं बची है। बीजेपी और आरएसएस कोशिश कितनी भी करे, नीतीश कुमार जी को पाला बदलना ही है। इसके अलावा उनके पास भी कोई चारा नहीं है। अगर उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है तो पाला बदलना ही होगा, तभी उनका अस्तित्व बच सकता है। अन्यथा बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में शिंदे, उड़ीसा में नवीन पटनायक, आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी आदि का जो किया है, अगला निशाना नीतीश कुमार ही होंगे। तो नीतीश कुमार कांटी नेता हैं, वो इन चीज़ों को पहले से समझते हैं। वो महाराष्ट्र के शिंदे नहीं हैं जो छोटी सी बातों में इधर उधर बहक जाएंगे या मान जाएंगे। वो दूरदृष्टा है, राजनीति को समझते हैं, जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अन्यथा आगे की राजनीति में दोनों में से एक बचेगा, मोदी जी या नीतीश। अगर मोदी जी अपने काम में सफल हो जाते हैं तो नीतीश जी की राजनीति खत्म हो जाएगी, और अगर नीतीश अपने काम में सफल हो जाते हैं तो मोदी जी गए काम से। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय भीम।